देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, मेरे मन में आया कि मैं अपने पूर्वजों के घर की एक झलक आपको जरूर दिखाऊं। ये भी इतिहास के अंदर आता है। इतिहास ऐसा कि मेरे पूर्वज यानी मेरे पिता और माता अपने दो बच्चों के साथ, यानी मेरी बड़ी बहन श्रीमती वेद जिज्ञासु जो अबोर में रहती 85 वर्ष की, और उससे छोटा मेरा यानी मेरे से बड़े भाई, मैं तीसरे नंबर पे आता हूं, वो स्वर्गवासी हो गए 2020 की कोरोना की बीमारी में। उनकी आयु उस वक्त 76 वर्ष थी। मैं आज उनको ये भी स्मरण करता हूं कि पता नहीं कितने दुख झेलकर मेरे माता और पिता अपने दो बच्चों के साथ वहां से निकले होंगे, क्योंकि जो गांव है हमारा उसका नाम है फतेहपुर। फतेहपुर के अंदर खज्जी यानी ये जिसको खजूर के पेड़ बोलते हैं, खजूर के पेड़ बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसको फतेहपुर खजियावाला भी कहते हैं। जब पार्टीशन हुई थी और ये पाकिस्तान में पंजाब चला गया था, तब ये जिला मुल्तान का हिस्सा था। तहसील इसकी होती थी मेलसी। आज भी तहसील तो मेलसी हैं, परंतु इसको एक नए जिले विहाड़ी के अंदर मिला दिया गया। तो मैं आज उस फतेहपुर की बात करता हूं। मेरे पूर्वज सबसे पहले यानी 1500 के आसपास हमारे पास जो शजरा है यानी जो वंशावली है, उसके अनुसार हमारे पूर्वज मेहता दर्शन मल सचदेवा वो चले बीकानेर से, और बीकानेर से आए मुल्तान में, मुल्तान से इस गांव के अंदर आए, यहाँ सेटल हुए, एग्रीकल्चर फैमिली सी। और 500 सालों तक हमने, जब तक कि हमारे पिता वहां से छोड़कर इधर नहीं आए, हम खेती करते रहे। मुझे उस गांव में जाने का मौका मिला, मेरे बड़े भाई भी गए थे। मेरे बड़े भाई के पास तो हमारे पुराने घर की फोटो थी, परंतु मुझे अपना पुराना घर नजर कहीं नहीं आया। हाँ, मैंने उन बागों को देखा जो मेरे पिता हमेशा मुझे बताते थे कि हमारे खजूरों के पेड़ों के बाग थे। और ये खजूरों के पेड़ों के बाग के पीछे भी एक कहानी है कि मोहम्मद बिन कासिम जो 712 में सिंध को जीता, तो उसके बाद सिंध तक नहीं रहा, आगे बढ़ा और उसने मुल्तान को भी जीता। जब वो जीता तो उसकी सेना, क्योंकि खजूरें खाते थे, अरबी लोग थे, तो उन्होंने वहां गुठलियां फेंक दी, और उन गुठलियों को जो बाद में फूटकर एक पेड़ों के रूप में आई, और वो इस तरह से वहां एक परंपरा है खजूरों के पेड़ों की, और वो बड़ी भारी, बड़ी डेंस पॉपुलेशन है खजूर के पेड़ों। एग्रीकल्चर फैमिली है, एग्रीकल्चर की तरह वहां प्रोड्यूस होते हैं, परंतु वहां एक सबसे बड़ी बात यह तंबाकू का भी उत्पादन होता है, और मेरे पिताजी हमेशा बताते थे तंबाकू। अब हमारे पिताजी नौकरी कैसे करने लगे, इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो हम खून का दरिया पार करके आए। जितने सचदेवों के खत्रियों के घर थे उनके ऊपर अटैक हुआ बड़ा भारी, क्योंकि वही जमींदार थे, वही पैसे वाले थे, और मेरे परिवार के 17 सदस्य मारे गए। मेरे पिता और मेरी माता और ये दो बच्चे यानी मेरी बड़ी बहन और मेरे से बड़ा भाई, ये एक पास के गांव में हमारे पिताजी थे, इसलिए बच गए। और वहां से मंडी बूरे वाला एक जगह है, वहां स्टेशन तक पहुंचे, और वहां से ट्रेन पकड़कर हिंदुस्तान, आज के भारत की तरफ इन्होंने प्रस्थान किया। तो हम अपने किसी भी चाचा, ताया, मामा, बुआ, फूफा, कुछ भी, हमारा कोई भी रिश्तेदार यहां जीवित नहीं पहुंचा। ये हमारी कहानी सिर्फ मेरे परिवार की नहीं, बहुत सारे परिवारों के साथ ऐसा हुआ। मैं जब वहां पर गया तो मुझे बड़ी इच्छा थी अपना घर देखूं। मैं अपना घर नहीं देख सका, क्योंकि मेरे भाई स्वर्गीय हैं, किससे पूछूं। परंतु किसी तरह से वो स्थान जो जिसको आज के दिन में पटवार खाना कहते हैं, किसी जमाने में मेरा नानका था, क्योंकि हमारे नानका भी बाहर से आकर हमारे गांव में बस गए थे। सिख थे, वहां गुरुद्वारा बनाया, उसको धर्मशाल कहते थे, और आज के दिन में उसको पाकिस्तान की सरकार ने पटवार खाना बना दी। तो वहां से पता लगा, क्योंकि मेरे पास वंशावली थी कि हमारे खेत कौन से थे, तो खेतों को मैंने देखा। खेतों में आज के दिन में रोहतक डिस्ट्रिक्ट से गए हुए चौहान राजपूत जो हैं, वो वहां पर उनको कब्जा मिला है, क्लेम मिला है, वही खेती करते हैं। और हमारे घरों का हाल क्या होगा हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में। परंतु मैं अपने गांव की यदि मैं बात करूं तो मेरा गांव बड़ा ऐतिहासिक है, फतेहपुर। आज के दिन में वो कस्बा हो गया, वो गांव नहीं है, और उसी तरह कस्बई हलचल है वहां पर। सतलुज नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है मेलसी तहसील, और पूरा ये फतेहपुर जो है ये सतलुज के, और आज भी सतलुज के उस पार से लोग किश्तियों के अंदर, जिसमें गाड़ियां भी कभी कभी लाद दी जाती हैं, यानी आज की कारें, तो इस तरह से वो नदी को पार करते हैं। और ये सतलुज नदी यहाँ से
अब ऊपर से हिमालय से जब नीचे आती है तो ये भारत की तरफ आती है, और भारत की तरफ आने के बाद ये फिर मुड़ जाती है आज के पाकिस्तान की तरफ, और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट को पार करती हुई कुछ तो कहते हैं कि मरुस्थल में ही समा जाती है, और कुछ कहते हैं ये सिंधु नदी में जाकर मिलती है, और आखिरकार में ये कराची से परे जाकर ये सिंधु समुद्र में चली जाती है। मैं अपने गांव के इतिहास की चर्चा करूंगा, जिसको उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करूंगा। मेरे गांव का नाम फतेहपुर कैसे पड़ा? फतेहपुर गांव इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर फतेह खान जोइया इसका फाउंडर था। एक दबंग मुसलमान सरदार था वो राजपूत, कन्वर्टर राजपूत था। ये वो राजपूत थे जो जिस जमाने में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर हमला किया तो उसकी सीधी सादी नीति थी कि यहाँ के लोगों को पकड़ो, गुलाम बनाओ, जो इस्लाम को मान दे उसको छोड़ दो, और जो इस्लाम को ना माने उसका सिर काट दो। तब ये राजपूत कन्वर्ट हुए, और ये जोइया कुल के हैं। आज भी जोइया राजपूत जो हैं जैसलमेर के अंदर मिलते हैं। वहाँ और भी कुछ राजस्थान थे, राजपूत परिवार थे, और मुझे मिले वो खिच्ची से, यानी वो अपना सरनेम खिच्ची लगाते थे, मगर वो भी कन्वर्टेड मुसलमान थे, किसी ज़माने में हिंदू रहे होंगे। और जो ज़मीन हमारी जिसके पास है वो कलानौर के पास किसी गांव से गए हैं वहाँ पे, और वो चौहान राजपूत है। तो इस प्रकार ये वहाँ का मुल्तान गज़ट ये बताता है कि फतेह खान जोइया इसका फाउंडर था। शेरशाह दबंग आदमी था। शेरशाह सूरी का एक वहाँ सूबेदार था, हिलायत खान न्याजी। उसने उन जोयाज को कहा कि तुम, यानी फतेह खान जोयाज का सरदार था, कि तुम कुछ खास टैक्स दो। टैक्स उसने दिया नहीं, आपस में लड़ाई हुई, फतेह खान मारा गया। तो आज फतेह खान जिसके नाम पे कस्बे का नाम फतेहपुर हो, हमारा जो गांव था तब भी इसका नाम फतेहपुर था, तो उसका टूटा फूटा एक मकबरा जो है वहां पर नजर आता है, बिल्कुल गांव की बाउंड्री के पास। और जो सड़क हमारी मेलसी की तरफ जाती है, गांव से 2-3 किलोमीटर दूर, वहां पर एक मंदिर भी है जो इस टाइम बहुत ही टूटी फूटी अवस्था के अंदर है। वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। अंत में इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं कहता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि एक ऐतिहासिक स्थान से उठे और ऐतिहासिक स्थान रोहतक में आ गए। तो रोहतक के ऊपर मैंने 1-2 वीडियो डाले। मेरा मन किया कि मैं अपने पूर्वजों के आदि स्थान जहाँ से हमारा वंश चला, मैं मेहता दर्शन मल सचदेवा की 9वीं पीढ़ी का व्यक्ति हूँ। मेरा बेटा 10वीं और मेरे पोते जो हैं वो 11वीं पीढ़ी अब चल रही है। सो उनका भी वर्णन कर दूं और एक वीडियो डाल दूं, इसलिए मैं आपकी सेवा में मैंने ये वीडियो डाला। मुझे ऐसा लगा कि आप भी इस वीडियो को पसंद करेंगे। अपने बुजुर्गों के गांव को, जिनके गांव वहाँ रह गए हैं आज के पाकिस्तान में, जो पश्चिमी पंजाब से आए हुए लोग हैं, वो ज़रूर देखेंगे। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।